Hello students, today we will start lesson number 13, Wandering Singers. So before start this poem, I would like to say you something. This poem Wandering Singers is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. She was an Indian political activist and also a poet. इन्होंने बहुत ही सारी पोयम लिखी है जो बहुत ही अच्छी है. आज हम इनकी पोयम वॉन्डरिंग सिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सिंगर्स वे होते हैं जो गाना गाते हैं, ये तो सभी हम जानते हैं. ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स? यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर दीज पीपल आर नोन एज वॉन्डरिंग सिंगर्स. हिंदी में बोले तो इनको बंजारा बोलते हैं, बंजारे. ठीक है, जिनका खुद का कोई पर्टिकुलर घर नहीं होता और वो हर अलग अलग जगह पर ऐसे ही गाते हुए जाते और घूमते हैं. क्यों घूमते हैं? ताकि वो लोगों के दिलों में प्यार डाल सकें, टू कन्वे द मैसेज ऑफ लव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फीट थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट. With lutes in our hands ever singing we roam, all men are our kindred, the world is our home. इस स्टैंजा में सरोजनी नायडू ने कहा है, ये वॉन्डरिंग सिंगर्स जब कहीं से गुजरते हैं तो ये पूरे रास्ते भर सिंगिंग करते हुए जाते हैं, पूरे रास्ते भर गाते जाते हैं. उनके पास पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ल्यूट कहते हैं. ल्यूट क्या होता है? अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक अ गिटार, गिटार की तरह होता है. ठीक है, ये सब उनके ल्यूट्स होते हैं. और जहाँ से भी वे घूमते फिरते जाते हैं वे उस ल्यूट को बजाते जाते हैं. उनका घूमना कोई पर्टिकुलर वजह से नहीं होता है. जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि हम पिकनिक जा रहे हैं, कि हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं, बट इनका कोई रीज़न या एम नहीं होता. ये कोई नई जगह देखने नहीं जा रहे होते हैं, ये सिर्फ, और ना ही कोई घूमने जा रहे होते हैं, नथिंग लाइक दैट. वे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एक मैसेज कन्वे करना है कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके लिए जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है वही उनका घर है. हमारे पास एक पर्टिकुलर घर होता है, हम उसमें रहते हैं, लेकिन वॉन्डरिंग सिंगर्स के लिए ये जो वर्ल्ड है वही उनका घर है. और ये जो दुनिया के जो लोग हैं, ठीक है, ये जो दुनिया के लोग हैं वही उनकी फैमिली है. ठीक है, किंड्रेड मीन्स फैमिली और फैमिली रिलेटिव्स हैं. ठीक है, जो भी उनकी फैमिली और रिलेटिव्स हैं वो किसे मानते हैं? हम सबको, आम लोगों को. ठीक है, दुनिया के लोगों को. और इनकी जो आवाज़ें हैं, ठीक है, इनकी जो आवाज़ें हैं थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, इनकी जो आवाज़ें हैं वो विलेज टू विलेज, फॉरेस्ट स्ट्रीट, जहाँ जहाँ से जाते हैं वहाँ इनके गाने की आवाज़ उसमें मिक्सअप हो जाती है पूरे के पूरे विंड में. मीन्स वहाँ चलने वाली हवाओं में. जब भी हम वहाँ से कभी भी गुजरेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर, इस एरिया पर ये पूरी की पूरी खुशी छा जाती है. ये एक मैसेज कन्वे कर देते हैं, जहाँ से भी ये जाते हैं वहाँ पर खुशी का माहौल छा जाता है. हमको पता चल जाता है अगर हम वहाँ से गुजरेंगे तो क्या होगा, खुशी का मैसेज हमें कन्वे हो जाएगा. Okay, now in second stanza, our lays are of cities whose luster is shared, the laughter and beauty of women long dead, the sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. तो सरोजिनी नायडू में ने यहाँ पे लेज मीन्स सॉन्ग को कहा है. दिस इज द पोएटिक इफेक्ट. ओके, सिटीज़ हुज लस्टर इज़ शेड. लस्टर इज़ शेड का मतलब है वो शहर जहाँ पर पहले इनका नाम बहुत ही हुआ करता था. दे वेर वेरी फेमस, लेकिन अब उनका नाम पूरी तरह ख़त्म हो चुका है. उनके सॉन्ग्स जो होते थे वे किसी चीज़ से रिलेटेड
किसी भी चीज़ से रिलेटेड थे। वे जिस सिटी में गुजरते थे वहीं उसी सिटी को बिलोंग करते हुए गाते थे, ठीक है। वहाँ की जो औरतें जो डेड हो गई थी उनकी खूबसूरती के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में ये गाते थे। ओके नाउ और द sword ऑफ ओल्ड बैटल, द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स। द sword ऑफ ओल्ड बैटल्स, जो पुराने ज़माने में युद्ध हुए थे और जो पहले के राजा थे उनको किस तरह से उनका जो है क्राउन मिला उसके बारे में भी ये गाते। और जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें जैसे कि हैप्पी थिंग्स, सिंपल थिंग्स और सॉरोफुल थिंग्स के बारे में भी ये गाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आए, मतलब उस सिटी की औरतों के बारे में गाते हैं, राजा को क्राउन कैसे मिला, ठीक है, उस सिटी के बारे में पूरी चीज़ें बताते हैं और उसमें कैसे कैसे मोड़ आए, सुख आए, दुख आए, उनके पलों के बारे में ये गाते जाते हैं। तो पहले उन्होंने बताया कि पहले मतलब इन बंजारे जो हैं वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं, उन्होंने बताया कि वर्ड ही इनका घर है, ठीक है। पहले हमको पता चला कि वर्ड ही इनका घर है। उनके रिलेटिव्स कौन है, हम सब। और इनके जो सॉन्ग्स होते हैं किससे बेस्ड होते हैं, किस चीज़ से बेस्ड होते हैं, उसी सिटी से रिलेटिव और खुशी को देने वाले होते हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने बताया कि उनका वर्ल्ड कौन सा है, उनके रिलेटिव्स कौन हैं, उनके सॉन्ग्स किस चीज़ से बेस्ड होते हैं। ओके नाउ in third stanza, what hope shall we gather, what dreams shall we sow? So where the wind calls our wandering footsteps we go. No love beats us tarry, no joy beats us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. हमारे पास हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए खुद की कोई खुशी नहीं हो और ना ही हमारे पास कोई गम है, बिकॉज इनकी लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वे घूम घूम कर गाते हैं और लव का मैसेज करते हैं। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में एम होता है, कंप्लीट करने के लिए उसे एक हम एम बनाते हैं। इनका तो कहना बस इतना है कि जहाँ से इनको बुलावा आ जाता है वे वहीं चले जाते हैं। किसका बुलावा? हवा। हवा हमें जहाँ ले जाती है हम तो वहीं चले जाते हैं। हम कहते हैं ना जैसे कि वो मनमौजी है, जहाँ जाना है वहीं चले जाता है। तो सिमिलरली इनके साथ भी ऐसा ही है कि इनका मन और हवा का बुलावा जहाँ होता है ये वहीं चले जाते हैं। नो लव बीट्स अस टैरी, नो जॉय बीट्स अस वे। हमें कोई भी ये नहीं कहता कि आप यहीं रहो और ना ही कोई खुशी हमारा इंतज़ार करती है। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट। हमारी किस्मत की जो लकीर है वो किससे मैच करती है? हवा से मैच करती है। मीन्स टोटली उनका कहना है कि हमारी किस्मत में बस यही लिखा है कि जहाँ पर विंड हमें लेकर जाती है हम वहीं चले जाते हैं। वही हमारी किस्मत है, वही हमारा घर है और वही हमारी दुनिया। Okay student, hope you all understood very nicely. Thank you.